तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए। आज का दिन बहुत सुहाना है, तो इन्जॉय करो आज का दिन। बट मेहनत भी करो उसके साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फिक्स योर मेंटालिटी। अब मेंटालिटी का सबसे आसान परिभाषा में कहा जा सकता है, मेंटालिटी है तुम्हारे सोचने का तरीका। अब तुम बोलोगे सोचते तो दुनिया में सब ही हैं, और ये सही बात है। दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन है और उसमें से सब सोचते हैं ही हैं। बट ऐसा क्या माइंडसेट है जो टॉप 1% को अलग करता है, वो कैसे सोचते हैं? अब ये टोटली डिफरेंट बात है। इसके आगे मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में भी, और तुम क्या भी उसको अचीव कर सकते हो टॉप का माइंडसेट। और ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, सच्ची में। क्योंकि माइंडसेट एक दिन में नहीं बन जाता है। हाँ मतलब तुम अपना फाइनल गोल सोच सकते हो, पर माइंडसेट धीरे धीरे मजबूत होते जाता है। अब तुम पहले दिन अपना माइंडसेट एंड गोल तुम रख पाओगे, पर माइंडसेट तुम ये नहीं सोच सकते कि तुम बिल्कुल मेहनत करते ही जाओगे। धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाता है माइंडसेट, एक दिन में नहीं होता। समझ रहे हो? धीरे धीरे जब तुम्हारा माइंडसेट और ऑब्सेशन मिलेगा तब बूम होगा। तो हाउ टू फिक्स इट, अभी मेन मुद्दा ही है। बिकॉज टॉप 1% का माइंडसेट अभी बाहर की बात है। अभी हमें मेन फोकस करना है हमारा अभी का जैसा माइंडसेट है, हम उसको ठीक कैसे करें। ठीक है। अब कुछ दिन पहले की बात है। मेरा माइंडसेट, मेरी एक आदत है, मैं हमेशा से, मेरा माइंडसेट अच्छा था ही। मेरे को हमेशा सक्सेसफुल बनना था, पर मैं एनालिसिस पैरालिसिस की बीमारी में फंस चुका था। अभी बीमारी क्या होती है? एनालिसिस पैरालिसिस में तुम बस चीज़ें कंज्यूम करते हो, अप्लाई नहीं करते हो। ये बाहर का टॉपिक है, बाद में बताऊंगा फिर कभी। बट अभी बात ये है, थोड़े दिन पहले मैंने माइंडसेट ही अपना बिल्कुल ठप कर दिया था, मेंटालिटी भी। बिकॉज मैंने सोचना ही बंद कर दिया था, सच्ची में। अगर मैं कुछ अप्लाई नहीं कर रहा था तो मैं परेशान हो गया था। फिर ना मैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कर पा रहा था, ना मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी पा रहा था, और ये लाइफ बहुत बेकार थी सच्ची में। अब सुनो, अपनी मेंटालिटी फ़िक्स कैसे कर सकते हैं। अब सबसे मेंटालिटी का सबसे सही फैक्टर ये है जो तुम्हारी मेंटालिटी को अच्छा बनाएगा, वो है तुम्हें खुद पे लूज़र वाली फीलिंग आनी चाहिए। और जो मोस्ट प्रोबेबली तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम एक लूज़र ही हो। बुरा मत माना, पर ये सच्चाई है। जब तक तुम्हें अपने आप पर लूज़र वाली फीलिंग नहीं आएंगी, तुम कभी कभी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करोगे ही नहीं। अब सुनो, चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, तुम कैसे चेक कर सकते हो तुम एक लूज़र हो या नहीं हो। अजीब बात है ना। तुम इस दुनिया में किससे झूठ नहीं बोल सकते हो? खुद से। तो जाओ शीशे में, खुद को एक बार देखो और अपने आप से एक सवाल पूछो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं एक लूज़र हूँ, हाँ या ना? अगर जवाब हाँ आता है तो तुम्हें पता है क्या हो तुम। बट इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। अगर तुम खुद से सच बोल रहे हो तो इसका मतलब तुम आगे डेवलप हो सकते हो। बट अगर जवाब आ रहा है नहीं, तो इसके दो बातें हो सकती हैं। या तो तुम सच्ची में लूज़र नहीं हो, या तुम लूज़र को अपना चुके हो कि हाँ मैं लूज़र ही हूँ। अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि तुम हो, तुम्हें इसे अडेप्ट कर लिया और तुम्हें अब ये बात चुभती ही नहीं है। और अगर ये सच है तो इट्स ओवर फॉर यू, ख़त्म हो तुम, ख़त्म हो भाई तुम, समझे? तो फिर दूसरा फैक्टर है फ़ियर। ये भी फ़ियर ही है। चलो मैं तुम्हें इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। और ये फ़ियर क्या है? और ये फ़ियर है तुम्हारे कॉम्पिटिटर का। तुम्हें अपने कंपटीशन का डर होना चाहिए, बिकॉज तुम्हारा कंपटीशन तुमसे बिलियंस टाइम ज़्यादा मेहनत कर रहा है, करने के लिए तैयार है और करेगा। बट तुम दिन भर बेड में लेटे रहोगे, गेमें खेलोगे, गाने सुनोगे, जंक फूड खाओगे। सोच लो फिर। और तुम्हें सच्ची में डर होना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर का। लोग बोलते हैं तुम्हें बस एक बंदे को हराना है, खुद को। और ये बात तब सच है जब तुम सच्ची में टॉप लेवल पे हो। जब बंदा टॉप लेवल पे होता है तब वो खुद के साथ लड़ सकता है और खुद को हराएगा। बट तुम्हारा कंपटीशन किसके साथ है? खुद के साथ लड़ोगे। दिन भर बेड में लेटे रहते हो, कुछ तो हो नहीं तुम, किससे लड़ोगे? दिन भर बस लेट के गेम में खेलनी है, गाने सुनने हैं। इसको हरा के क्या करोगे? इसको हराओ उस बंदे को। तुमने वो चीज़ सुनी होगी, इन ऑर्डर टू बी स्ट्रॉन्ग आई हैव टू बिकम समथिंग डैट आई एम नॉट।
एंड फॉर दिस आई हैव टू डिफीट अ पर्सन हु इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन मी। हाँ, इस बंदे को हरा के तुम अपनी मेंटालिटी बदल सकते हो, बट अगर तुम्हें उस लेवल का अपने आप को हराना है तो पहले उस लेवल पे पहुँचो भी जिसमें तुम खुद को हराओ और मज़ा भी आए। बाकी तुम्हें अपनी मेंटालिटी को हराना है, क्योंकि तुम्हें ये रियलाइज़ करना होगा, तुम्हें डर बिठाना होगा मन में कि तुम यूनिक नहीं हो और सच्ची में नहीं हो। ना तुम्हारे पास दिमाग है, ना तुम पे स्ट्रेंथ है, ना तुम पे पैसा है। अगर तुमने ये एक बार डर अपने मन में बिठा लिया तो तुम ऐसे ही जीत जाओगे। जब तुम्हें डर लगेगा तब तुम काम करोगे और तुम्हें लग रहा होगा क्या फालतू का डर बिछाना है अपने मन में, ब्ला ब्ला। और ये बात सच्ची में तुम नहीं कह रहे हो, तुम्हारा ईगो कह रहा है। और ईगो ये भी एक अलग टॉपिक है। ईगो होना सही है या नहीं है ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा ईगो की चीज़ के लिए काम करता है, अगर वो तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करता है तो उसकी सुनो। बट अगर वो तुम्हें बस फालतू की चीज़ों के लिए बोलता है तो फिर तुम्हें पता ही है क्या करना है। सही है, ओके। फिर भी अगर तुम्हारा ईगो बहुत ज़्यादा हाई है ही है तो चलो, या फिर तुम बहुत बड़े धुरंधर हो, चलो एक चैलेंज देता हूँ मैं तुम्हें। अपने अगले आने वाले 1 महीने में तुम पैसे कमा के दिखाओ। जिस लेवल पे तुम अभी हो उससे ज़्यादा कमा के दिखाओ। जैसे कि मंथ का 10,000, अगर ये ज़्यादा है तो 5,000, अगर तुम्हें कमा सकते हो तो। वैसे मैक्सिमम ऑफ यू ये कभी नहीं कर सकते हो, बट अगर तुम ये कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी ईगो को जवाब मिल जाएगा, ओके। और तीसरा और ये एक बहुत मेन फैक्टर है और बहुत मेन रोल है ही है कि अपनी संगत बदलो। अब मेरा संगत बदलने से ये मतलब नहीं है तुम अपने दोस्तों को छोड़ के चल जाओ। इसका मतलब है तुम अपने कंपटीशन में तुम्हारी संगत बदलो। उन लोगों के साथ रहना चालू कर दो जो सच्ची में ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं। और ये तुम्हें कहाँ पे हेल्प करेगा? पहली चीज़, जब तुम उनके बीच में रहोगे, जब तुम उनका लेवल देखोगे और अपना लेवल देखोगे, तब तुम्हें खुद शर्म आएगी, तब तुम्हें डर लगेगा सच्ची में तुम्हारा कंपटीशन कहाँ है और तुम कहाँ हो। और जब डर लगेगा तुम काम करना खुद स्टार्ट कर दोगे। और दूसरी बात, अगर तुम उनके साथ रहोगे तो तुम भी उनकी तरह सोचने लग जाओगे। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, तुम जिसके साथ रहोगे तुम वैसा ही सोचोगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम बचपन से पैदा होते तुम्हें पहले से बोलना आता नहीं था, तुम अपने घर वालों के साथ रहे हो, वो जो करते थे तुमने वही हैबिट्स अडॉप्ट की हैं, वैसे ही बोलना सीखा है, वैसी ही हरकतें करनी सीखी हैं। तब तुम उनके साथ रहोगे, तब तुम भी यही करोगे। इसलिए ऑलवेज़ चूज़ द राइट संगत। उन लोगों को चूज़ करो जो तुमसे ऊपर हैं, ताकि वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएं और जानते हो तुम्हें सोचना सिखाएंगे वो। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही 3 फैक्टर बता रहा था। 3 में से 2 तो सेम ही हैं, बट यकीन मानो अगर तुमने ये डेवलप कर लिया है तुम्हें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब तुम्हें डर बिठाना है, पर तुम इसे डर तभी बिठा सकते हो और बिठाना अगर तुम सच्ची में इम्प्रूव करोगे। अगर इम्प्रूव करोगे, ये डर बिठाओगे तो तुम आगे जाओगे। और अगर तुम्हें इम्प्रूव भी नहीं करना, ये डर भी बिठा लोगे तो तुम एक डिप्रेशन के मरीज़ बन जाओगे। और यकीन मानो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस।